देखिए, सबसे पहले समझो, एरर का मतलब होता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने कोई गलती कर दी, ठीक है। तो अब जब गलती कर दी तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे गलत प्रेजेंट हो जाएंगे। समझ गए बात को, ठीक है। तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो पैसे दिए, पैसे लिए, सामान खरीदा, सामान बेचा, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जर्नल एंट्री। उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग, ठीक है। लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ये हमारा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में आप कहीं पर भी गलती कर सकते हो, समझ गए। या तो शुरू में ट्रांजैक्शन करी और जर्नल एंट्री बनाई, अरे भाई गलत गलत हो गया, ठीक है। या फिर जर्नल एंट्री तो हमने ठीक कर दी, जब लेजर पोस्टिंग करने गए तो डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, या फिगर ही गलत लिख दी कि 679 था 697 कर दिया, समझ गए। तो वो लेजर पोस्टिंग में गलती हो गई। या कई बार क्या होता है कि लेजर पोस्टिंग भी ठीक करी, मतलब जर्नल एंट्री भी ठीक करी, लेजर पोस्टिंग भी ठीक करी, ट्रायल भी टैली हो गया, पर जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, तब हमने कुछ गलतियां कर दी कि सर प्रॉफिट और लॉस में जाना था और बैलेंस शीट में ले गए, समझ गए। तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि गलती कहां पर है। भाई सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर के पास जाते हो कि सर तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो सबसे पहले क्या चेक करता है, टेस्ट करवाता है ना। कि मैं ये देख, टेस्ट क्यों करवाता है वो, क्योंकि वो ये देखेगा कि जो बीमारी है वो किस स्टेज पर है। नहीं, पहले जमाने में क्या होता था, टेस्ट नहीं होते थे, तो वैद्य नब्ज देख के समझ जाते थे कि नब्ज इतनी हल्की चल रही है तो बीमारी स्टेज पर है ना, इतनी तेज चल रही है तो बीमारी स्टेज पर है। अब वो जमाना नहीं है, अब तो टेस्टिंग का है साइंटिफिकली। तो टेस्ट से उसको, डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि बीमारी की स्टेज क्या है, तो उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो अकाउंटेंट भी तो डॉक्टर ही है, तो वो ये चेक करता है, देखता है कि गलती कहां पर है, कौन सी स्टेज पर, उस हिसाब से उसको ठीक करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो एरर टू बी रेक्टिफाइड, इट्स नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द स्टेज, तभी तो ठीक कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। लिखो, बिफोर rectifying the error we should trace the stage, ठीक है। हमें स्टेज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। एज वेल टाइप्स ऑफ एरर, एरर की गलती किस प्रकार की है, ठीक है। तो दो चीजें हमें देखनी है कि स्टेज कहां पर है और गलती किस प्रकार की है, समझ आ गई, ठीक है। तो स्टेज की जहां तक बात करें हम, ठीक है, तो तीन स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरी होती है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तीसरी होती है आफ्टर बैलेंस शीट, राइट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरर। हो गया, हो गया। चलिए अब ध्यान से सुनो, टाइप्स ऑफ एरर। देखो, बेसिकली हम बात करें, पहली होती है प्रिंसिपल एरर। इसको कहते हैं सिद्धांतिक गलती। दूसरी होती है क्लैरिकल एरर।
प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या हुआ कि आपने जो मेन बेस है ना कॉन्सेप्ट, वो गलती कर दी। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको रिवेन्यू में डाल दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कैपिटल में डाल दिया। समझ गए? मतलब जैसे छोटे मोटे खर्चे हैं, रिपेयरिंग कराई तो मशीन में डाल दिया। समझ गए? रेवेन्यू खर्चे होते हैं ना, भाई आपने वेजिस पे करी किसी को, ठीक है, तो वो नॉर्मल खर्चा है, तो कई बार मशीन में डाल देते हैं। समझ गए बात को? छोटी मोटी रिपेयर करी तो आपने इसको मशीन की कॉस्ट में जोड़ दिया, या उल्टा कर दिया, आपने मेजर रिपेयर करी तो उसको रिपेयर में डाल दिया। तो ये प्रिंसिपल एरर हो गई। तो जो कैपिटल खर्चे हमारे, जिसका बेनिफिट हम 1 साल के बाद तक जिंदगी भर उठाते रहते हैं, है ना, वो उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारी एसेट्स बन जाते हैं। और जिन खर्चों का लाभ हम शॉर्ट पीरियड में उठाते हैं वो रिवेन्यू, वो पीएल में जाएंगे। तो कई बार हम रिवेन्यू खर्चों को कैपिटलाइज कर देते हैं, कैपिटल खर्चों को रिवेन्यू। तो ये कौन सी एरर होती है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल एरर अगर हुई हमारी, तो इसका मतलब है ट्रीट revenue expenditure as capital और वाइस वर्सा। ठीक है, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया गलती से, रेवेन्यू खर्चों को कैपिटल मान लिया। ठीक है, अब क्लेरिकल एरर। पहली है ओमिशन। ओमिशन का मतलब भूल गए, ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, तो कहां ध्यान नहीं रहा? जर्नल एंट्री करी नहीं, बोले राम को पैसे दे दिए, अकाउंटेंट को बोल दिया राम को मैंने पैसे दे दिए, एंट्री कर लेना। राम का दिमाग कहीं और था, वो अपने व्हाट्सएप पे लगा हुआ था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसको दिमाग से स्किप हो गई। तो इसका मतलब बाद में पता लगा यार पैसे तो चले गए, किसको दिए पता नहीं चला, मालिक ने तो कहा था। तो ये कौन सी एरर हुई? ओमिशन, कि आप जर्नल एंट्री करना भूल गए। समझ में आ गई? तो इसका मतलब है सर ठीक कैसे करेंगे, वैसे तो समझाएंगे, पर अभी सिंपल सी बात है, आपने जर्नल एंट्री नहीं करी तो वो एंट्री दोबारा कर दो। ठीक बात है। दूसरी, जर्नल एंट्री कर दी सर, पर जर्नल से कहां जाएगा? लेजर में भूल गए करना, तो फिर आप लेजर में पोस्ट कर दो। राइट? तो ओमिशन दो टाइप की होगी। ठीक है, आइदर इन जर्नल एंट्री और इधर इन लेजर पोस्टिंग। दूसरी है कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग का मतलब क्या होगा? दो गलतियां करी मैंने दो गलतियां करी, एक गलती ने दूसरी गलती के प्रभाव को खत्म कर दिया। समझ गए? मतलब एक बार मैंने क्या करा, राम को पैसे दिए, ठीक है, 500 रुपए, मैंने रिकॉर्ड कर लिए 100 रुपए, तो गलती है ना। यानी राम को 400 रुपए मैंने कम, ज्यादा कहा कम, दोबारा सुनो, मैंने राम को पैसे दिए 500 रुपए और मैंने रिकॉर्ड कर लिए 100 रुपए, तो इसका 400 रुपए मैंने रिकॉर्ड कम करे, गलती है ना। अगली बार मैंने राम को 500 रुपए दिए, दोबारा रिकॉर्ड कर लिए 900 रुपए। समझ में आ गई बात? तो जो पहली गलती थी वो भी गलती थी और ये भी गलती है, पर दोनों ने आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, पर स्टिल गलती है, क्योंकि वो किसी और डेट को दिए थे, ये किसी और डेट को दिए। समझ के बात? वो किसी और के अगेंस्ट दिए थे, ये किसी और के अगेंस्ट दिया, भले ही बंदा सेम हो, पर हो तो क्या कंपनसेट। समझ आ गई बात?
तो जब एक गलती दूसरी गलती के प्रभाव को नलीफाइड कर दे तो उसको बोलते हैं कंपनसेटिव। पर गलती गलती होती है, ये नहीं कि अब आप अरे ठीक है सर हो गया ना, आपस में लड़ रही है, आपस में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप पुलिस कहेगी अब हमें क्या करना। नहीं भाई, भाई तुम्हें तो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी ना, तुम्हें तो प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई दो पार्टियां आई, लड़ते लड़ते आई तो बीच में बोली अच्छा ठीक है हम बाहर जाके समझौता कर लेते हैं, तुम कौन हम कौन, तो पुलिस ये नहीं कहेगी तुम बाहर चले जाओ भाई, कि भैया हमारे पास आ गए तो हम कराएंगे समझौता। तो अब गलती हो गई तो आप दोनों को ठीक करोगे, इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है व्हेन वन एरर compensate the effect of other। लास्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन ये कौन सी होती है? कमीशन का मतलब होता है पोस्टिंग में गलती। कमीशन का मतलब क्या होता है? पोस्टिंग में, मतलब ध्यान से सुनो, गलत अकाउंट में पोस्ट करना, राम की जगह श्याम में, गलत अमाउंट पोस्ट करना, ठीक है, गलत साइड पर पोस्ट करना, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। समझ आ गई बात? क्या क्या गलत? साइड गलत, अमाउंट गलत, अकाउंट गलत, ये क्या कहलाती है? कमीशन। समझ आ गया? तो एरर इन रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइट, ठीक है। हो गया? चलिए अब आगे, अभी हो गया कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले करते हैं हम प्रिंसिपल एरर। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? प्रिंसिपल एरर और स्टेज आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो स्टेज ध्यान रखना, बिफोर ट्रायल नहीं करा रहा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसमें कुछ समझाने वाली ज्यादा बात नहीं है। तो स्टेज हम कौन सी कर रहे हैं अभी? आफ्टर ट्रायल। और कौन सी टाइप? प्रिंसिपल। ये हेडिंग डाल देना, एक एक करके कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे ना। बिफोर ट्रायल अभी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसमें जस्ट एक लिखना होता है, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल दिखता जा रहा हूं। पहला एग्जांपल, 500 रुपए पेड फॉर फर्नीचर परचेज, but debited to purchase account, ठीक है। लिख लिया? हाँ जी लिख लिया।
चलिए अब प्रेजेंटेशन सही होना, ध्यान तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, करेक्ट आंसर may not give you the full marks, मतलब correct answer with proper presentation will give you the 100% correct pure marks. Presentation is necessary required. मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, आप ध्यान से सुनो जरा क्या कहते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे रॉन्ग एंट्री, यहां लिखोगे वर्किंग लोड, ये मतलब आंसर में लिखना वर्किंग लोड, यहां फेयर, ऐसे 500 रुपए किसको दिए? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्यों खरीदते हम? हाँ जी, एग्जैक्टली, बेचने के लिए नहीं। क्यों सर, मेरी फर्नीचर दुकान है, अमित फर्नीचर हाउस, तो भाई वो गुड्स कहलाएगा, फर्नीचर नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? सिंपल फर्नीचर वर्ड आ गया, इट मींस वी हैव परचेज फॉर कंज्यूम, नॉट फॉर रीसेल। इफ इट इज फॉर रीसेल देन इट इज कॉल्ड गुड्स, क्वेश्चन में लिखा होगा। बात समझ में आ गई? चलो, मैंने फर्नीचर खरीदा, तो करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? करेक्ट एंट्री सीई। हाँ जी, जल्दी बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बताया था आपको। अगर 10,000 रुपए से कम की रकम है, अगर 10,000 रुपए से, तो आप कैश या बैंक लिख सकते हो, बट अगर ये 10,000 रुपए से ज्यादा की होती तो कैश का ऑप्शन नहीं है, गलत हो जाएगी एंट्री। इज दैट क्लियर? चलो, ये एंट्री होनी चाहिए। अब हो क्या गई रॉन्ग एंट्री? हमने किस में डेबिट कर दिया? परचेज में क्या डेबिट करते हो? जो बेचने के लिए खरीदते हैं, जो गुड्स, राइट। आप ध्यान से सुनो, कैश को क्रेडिट कर दिया गलती से, होना भी चाहिए था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपको नहीं काटना, आपको समझाने के लिए काट रहा हूं, यानी ये ठीक है, डू नॉट क्रॉस द लाइन, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, आप कर दो ना। गलती से परचेज डेबिट हो गया, क्या करो? खत्म बात। भाई आपकी सीट पर कोई बैठ गया, क्या कहोगे? भाई यहां से उठ जा, मेरी सीट है, तो उसको उठाओगे, आप बैठोगे, है ना। तो परचेज गलत डेबिट हो गया फर्नीचर की जगह, तो परचेज जो है वो डेबिट वाली जो चेयर थी उस पे आके बैठ गया, तो फर्नीचर क्या कहेगा? खड़ा हो यहां से, ये मेरी जगह है, तो कैसे खड़ा होगा वो? डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आर ई रेक्टिफाइंग एंट्री बीइंग, अब सारी नरेशन लिख दो जो क्वेश्चन है। फर्नीचर परचेज बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। बोलो समझ आ गया? repair made, but debited to building account, बताओ कैसे करें?
रिपेयर करवाई, रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है, और आपने क्या करा गलती से, कैपिटलाइज कर दिया, प्रिंसिपल एरर है, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग डेबिट टू कैश। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, बोलो, रिपेयर को डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या करो, डेबिट कर दो, और बिल्डिंग बेफालतू में डेबिट हो गया उसे क्या कर दो, क्रेडिट। डायरेक्शन लिख देना, समझ आ गया, जरा करके बताना, हो गया, हटा दूं, चलिए, मेजर रिपेयर वर मेड बट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, करो, आंसर बताओ क्या होगा, नहीं रेक्टिफाइंग एंट्री बता दो बस, क्या चाहिए, नहीं रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग, आप बताओ पीछे, बताओ आप, ध्यान से करो भाई, नहीं रेक्टिफाई एंट्री आंसर दो, रीजन बाद में पूछे, अरे कैसे नहीं पता, पता है पता तो है, देखो सबसे पहली बात ना, आप दिमाग में रख के चलो, यू आर द जीनियस, समझो बात को, मतलब हमें पता है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब ना उस जीनियस को बाहर लाना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो अब मैं समझाता हूं, मेजर रिपेयर मतलब मेजर रिपेयर करी, कौन सा खर्चा है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, छोड़ दो, आगे क्या लिखे है, कहां डेबिट होना चाहिए, रिपेयर में या बिल्डिंग में, पता तो है आपको, है ना, वो क्या कह रहा है, डेबिटेड टू बिल्डिंग, तो भाई ठीक तो करा है ना, ऐसे ही में ऐसे को आएंगे क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी इसकी, रेक्टिफाइंग एंट्री, नो नीड टू एडजस्ट, बस सही है ऑलरेडी, क्योंकि उसने क्या लिखा है, डेबिटेड, पास्ट टेंस है, यानी उसने डेबिट कर दिया, आप बात को समझो, अगर आप दोबारा कहोगे कि बिल्डिंग को डेबिट कर दो, तो बिल्डिंग 2 बार डेबिट हो जाएगी, आप गलती कर रहे हो, आप ध्यान से देखो ना, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया गया है, और होना भी चाहिए, तो ठीक तो करा है भाई, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब मत करना दोबारा रेक्टिफाइंग एंट्री में, क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री इज आल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना, उसने बिल्डिंग को ऑलरेडी डेबिट कर दी जो होना चाहिए था, अब आप दोबारा बिल्डिंग को डेबिट करोगे तो वो गलती हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में लिखोगे नो नीड टू एडजस्ट, नो नीड टू पास एनी एंट्री, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया, 12,000 पेड फॉर रेंट, हाँ बोलो, हाँ जी, फिर से बता दो, लो ये वाली या इससे पहले वाली, ये वाली, मेजर रिपेयर मेड, मेजर रिपेयर क्या होती है, ओवरऑलिंग, है ना, यानी सारे पार्ट्स बदल देना, तो मेजर रिपेयर का लाभ आप लंबे समय तक उठाओगे, भाई आपके पास स्कूटी है, कार है, मशीन है, तो आपने रिपेयर मैन को बोला कि भाई इसको ठीक कर दे, तो उसने कहा भाई साहब इसके सारे पार्ट्स लगभग बदले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मेजर रिपेयर, तुमने कहा कर दे भाई, तो वो रिपेयर बार बार तो होगी नहीं, वो तो मतलब 4-5 साल में एक ही बार होगी, तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो बिल्डिंग में जाना चाहिए, बिल्डिंग की रिपेयर करी ना उसने, तो उस मशीन की भी तो नहीं लिखा, मशीन की भी तो नहीं लिखा ना, बिल्डिंग की तो रिपेयर होती है, अरे भाई जैसे ये हाउस है, ये बिल्डिंग है, तो इसमें टूट फूट गया तो उसकी रिपेयरिंग हुई ना, कहीं से झड़ रहा है ना, डाउट पता तुम्हें कहाँ आया, रिपेयर मशीन,
फिर हाँ रिपेयर कुछ भी हो सकता है, पर बिल्डिंग में आ रहा तो इसका मतलब बिल्डिंग से संबंधित ही बात होगी ना। हाँ मेजर मेजर पेयर, मेजर वर्ड आ गया ना, जरूरी नहीं है। बाद में भी अगर मेजर रिपेयर हो गई, मतलब जर्जर हालत में हो गई, 25 साल हो गए बिल्डिंग को, है ना, तो अब हम कह रहे हैं यार इसको तो भाई साहब पिलर विलर सब ठीक कराओ भाई साहब, है जी। नहीं नहीं गिरा के नहीं, अब जैसे पिलर है मान लो, तो पिलर में क्या होता है कि वो थोड़ा सा सीमेंट हटाते हैं फिर जो सरिया होता है उसमें नया सरिया वेल्ड करते हैं ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले, फिर सीमेंट कर देते हैं, तो वो मेजर रिपेयर कहलाती है। समझ आ गई बात, तो वो बिल्डिंग में जाना चाहिए, मेजर वर्ड आ गया ना, ठीक है। ये हाँ जी, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वही हो गई, आप तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गया, ठीक है। डाउट है पूछ लो अभी भी। बिल्डिंग की भी मेजर रिपेयर होती है ना, वजह से लेंटर है, नहीं बारिश बहुत तेजी से आ रही है तो ये लीक करने लग रहा है, सीपेज आ रही है इसमें, नहीं, तो इसमें क्या होता है कि फिक्सिट लगवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, ऊपर फिक्सिट के पास फिर टाइलें बिछवाएंगे, तो ऐसा वो बार बार थोड़ा होगा कोई काम, तो वो मेजर रिपेयर में आ गया, ठीक है, पक्का। चले आगे, चल 12,000 पेड फॉर रेंट, ठीक है, बट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। करो, ये सारे प्रिंसिपल एरर हैं, हो गया। चलो आप रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ डायरेक्ट पहले, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 12,000, अच्छा करेक्ट एंट्री भी बताना, फिर गलत कर रहे हो, 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम है, हाँ ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो भाई, हाँ बना देते, ठीक है। अच्छा आगे समझा देता हूँ लॉजिक क्यों, एक्चुअली में क्या है, अभी आगे फर्स्ट ग्रुप में जब जाओगे तो इनकम टैक्स पढ़ोगे, तो इनकम टैक्स में ये बताया गया, हमारी सरकार ये कहती है कि अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर किसी को भी पेमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको बैंक अकाउंट से करनी पड़ेगी, तभी हम आपके लिए वो खर्चा अलाउड करेंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, आप किसको दे रहे हो कहाँ दे रहे हो, ठीक है। और 10,000 रुपए से कम है तो आप कैश दे सकते हो, लॉजिक, क्योंकि आप मिस्त्री को पैसे दे रहे हो तो मिस्त्री का अकाउंट नहीं होता, तो वो कितने पैसे लेगा डेली के दिहाड़ी का, 1,000 रुपए, 1,500, 2,000, है ना, कारपेंटर को दे रहे हो तो 1,000 2,000 दे दोगे, नहीं इकट्ठे भी दोगे तो 3-4 हज़ार, और अगर उसके इकट्ठे हो गए 10,000 से ज्यादा, तो उसको बोलो भाई पहले बैंक अकाउंट खोल। समझ में आ गई बात, ताकि हमें भी पता लगे कि उसके पैसे इतने पैसे आ रहे हैं कि वो कमा रहा है, तो हम उससे टैक्स ले सकें, क्योंकि हम सबसे टैक्स लेना चाहते हैं ना। आप 2-2 लाख रुपए बांटते फिरोगे, है ना, तो वो लोग तो घर पे जाके खा लेंगे और टैक्स हमें देंगे नहीं, पर अगर उनके खाते में गए तो वो अकाउंट उनका आधार से लिंक होगा, हमें पता लग जाएगा, हम उसको नोटिस भेज देंगे कि भाई तेरे पास पैसे आए हैं, ये टैक्सेबल इनकम है, इस पर ला हमारी वसूली दे। अब बात समझ में आ गई, तो लॉजिक समझ आना चाहिए हर चीज का, ठीक है। 700 रुपए पेड फॉर टाइपराइटर परचेज, बट चार्ज्ड इन ऑफिस एक्सपेंस,
बताओ। सही है। कोई डाउट किसी को? क्या बनेगी रेक्टिफाइंग एंट्री? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। चलो फटाफट करके बताओ। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम 150, but wrongly entered in सेल्स बुक। ये दोनों करो जरा। क्रेडिट सेल ऑफ 120 रुपए टू एक्स ट्रीटेड एज परचेज। जरा एक बार ट्राई करो। चलिए पहले वाली बताओ। अरे वाह, बिल्कुल ठीक कर दी सबकी। मैंने कहा था ना तुम लोग जीनियस हो। बाहर निकालो उसको बस। किसी को डाउट है तो बताओ। पक्का? परचेज डेबिट, सेल डेबिट टू राम। इसकी बिल्कुल ठीक। डाउट है तो पूछ लो भाई। हाँ बताओ, कौन सी बताओ? पहले वाली? वो एक समझ ले, दूसरी भी हो जाएगी। पहले वाली ना। हमने सामान खरीदा राम से, क्या एंट्री होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये होनी चाहिए। और गलती से हमने क्या करा? रॉन्ग एंट्री। हमने क्या कर दिया? सेल, यानी राम डेबिट टू सेल, ये कर दी। बोलो ये समझ आ गया? 150। अब रेक्टिफाइंग एंट्री, परचेज को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप कर दो। ठीक है ना? सेल गलती से क्या हुआ तो क्या करो? डेबिट। ठीक है इतना? दोबारा, यहां तक ठीक है? आप ध्यान से देखो, राम को 150 रुपए क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दो। ये समझ आ गया? पक्का? राम 150 रुपए डेबिट गलत हो गया? नहीं भाई, राम 150 रुपए बेफालतू में डेबिट हो गया। करेक्ट करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। एंट्री भी ठीक होगी। नहीं तो राम को क्रेडिट 300 रुपए से होगा। बिल्कुल क्लियर? दोबारा समझाओ एक बार और। रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। अच्छा, मैं समझ गया आप कहां अटक गए। सेल्स बुक होती है सब्सिडरी बुक, ठीक है? परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ठीक है, ये होती है सब्सिडरी बुक। इनमें अगर गलत एंट्री चली जाए तो फिर वो वहां से पोस्टिंग में भी गलत चली जाती है, ये समझो। ठीक है? बुक होती हैं सब्सिडरीज, ठीक है? अगर मैंने परचेज बुक में गलत कर दिया तो इसका मतलब वहां से पोस्टिंग भी गलत जाएगी। क्लियर है? देखो,
500 paid for wages for making showcase, for making showcase, but charged to wages account, but charged to wages account. करो, शोकेस बनाने के लिए लेबर को पैसे दिए, सोचो, शोकेस अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा ठीक करो उसको, थोड़ा सा आप कर, हाँ क्योंकि फर्नीचर हेड होता है ना, समझ गए, शोकेस को अकाउंट नहीं खोल सकते ना, फर्नीचर है ना। वेजेस पे करी, ठीक है, किसके लिए, मशीन इंस्टॉलेशन के लिए, शोकेस के लिए, तो भाई ये कैपिटल खर्चा है ये, ठीक है, तो किस में जाना चाहिए ये, शोकेस में, शोकेस का मतलब फर्नीचर में जाना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ही होना चाहिए, और मैंने क्या कर दिया, वेजेस डेबिट टू कैश, समझ में आ गई। अच्छा, वेजेस का खर्चा वेजेस में कब जाना चाहिए, जब गुड्स खरीद रहे हो, जब गुड्स उसके लिए वेजेस दे रहे हो तब वो वेजेस आएगी, क्लियर है बात। मशीन की इंस्टॉलेशन है, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हो उसमें लेबर को पैसे दिए, मशीन की इंस्टॉलेशन में पैसे दिए, ठीक है, शोकेस बनाने में पैसे दिए, एसी खरीदा उसकी इंस्टॉलेशन में वेजेस पे करी, तो ये एसेट बनेगा, वेजेस में नहीं जाएगा। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ड्राइंग को डेबिट होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। चलो मैं लिख देता हूं भाई, ड्राइंग करी तो ड्राइंग डेबिट होगा, बोलो, कोई डाउट नहीं है, क्या निकाला उसने, नहीं निकाला क्या दुकान से, गुड्स, तो क्रेडिट किसको करोगे, है ना, गुड्स ड्रॉ करे ना, गुड्स क्यों खरीदता है वो, बेचने के लिए, तो जब गुड्स खरीदे होंगे तो कहां पे डेबिट किया होगा, परचेज में, है ना, तो वो बिके नहीं ना, तो परचेज को क्या कर दोगे, क्रेडिट, समझ में आ गया भाई, गुड्स निकाले ना, तो गुड्स जब खरीदे थे तो परचेज डेबिट किया था, ठीक है, क्योंकि बिकने थे वो, तो परचेज कहां जाता है, मेरी ट्रेडिंग के डेबिट में, अब वो बिके ही नहीं तो परचेज कम हो गई ना, क्लियर हो गया। यहां तक समझ में आ गया सबको, थोड़ा सा आगे चले, अब होती है हमारी सब्सिडरी बुक, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, इनमें हमेशा क्रेडिट एंट्रीज आती हैं, ठीक है, इसमें हमेशा
क्रेडिट यानी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, ठीक है। अगर कैश की एंट्री होगी तो वो कैश बुक में जाएगी, ठीक है, याद रहेगा ये। आप ध्यान से सुनना जरा, नोट कर लिया, हो गया। चलो, जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, परचे हमने एंट्री पास करी, हमने सामान खरीदा, तो क्या एंट्री बनी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है, यही एंट्री बनेगी, बोलो भाई, ठीक है। अब इसको पोस्ट करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये हमारी है जर्नल एंट्री, मतलब प्रोसेस समझना है, तब पता लगेगा गलती को ठीक कैसे करें। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जर्नल। अब लेजर पोस्टिंग, तो पहले इसको परचेज बुक में लेके जाऊंगा मैं, पहले कहां लेके जाऊंगा इसको, परचेज बुक में, ये जाएगी परचेज बुक में, ओके, ऐसे बनती है परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, हर महीने के एंड में क्लोज होती है। कब होती है बंद, हर मंथ के एंड में। वो कुछ बड़े होते हैं शॉपकीपर, वो क्वार्टरली भी एंड कर सकते हैं, पर एटलीस्ट मंथ के एंड में तो करते ही हैं, आप महीने का ही समझो बस, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, परचेज राम से करी तो यहाँ आ जाएगा राम पार्टी, कितना, 10,000, ठीक है। या हम इंटरनल ऐसे भी करते हैं, 10,000। शाम से एक और एंट्री खरीदी होगी, 2,000, समझ रहे हो, ठीक है। एक्स से खरीदी होगी 4,000, वाई से खरीदा होगा 3,000, मतलब जिस जिससे भी सामान खरीदा है, कौन सा, नकद या उधार, उधार, नकद तो कैश बुक में चली जाएगी यार, अभी तो लिखा मैंने, ऐसे मत करो यार, हिंदी में इसलिए लिखता हूं मैं, हमेशा क्रेडिट एंट्री है जाती है इसमें, ठीक है, तभी तो नाम आ रहा है। तो जिस जिससे खरीदा मैंने वो आता चला जाएगा, राम मोहन सोहन टोहन एक्स वाई जेड, ठीक है। महीने के बाद क्या करूंगा, इन सबका टोटल कर दूंगा, यहाँ ये आ जाएगा परचेज बुक का टोटल, ये आ जाएगा परचेज बुक का टोटल, इतना समझ में आ गया। अब यहां से दो अकाउंट खुलेंगे, एक खुलेगा परचेज अकाउंट और एक खुलेगा पार्टी का अकाउंट, राम का, फिर श्याम का, सबके अकाउंट खुलते चले जाएंगे, समझ में आ गई बात। सबसे पहले जनरल एंट्री, ठीक है, उसके बाद परचेज बुक, परचेज बुक का मतलब सब्सिडरी बुक, वहां से अकाउंट, परचेज अकाउंट में और पार्टी के अकाउंट में, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में राम खरीदा, परचेज डेबिट टू राम, तो परचेज डेबिट टू राम, यहाँ आ जाएगा टू राम 10,000, राम में बाई परचेज 10,000, बोलो समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि ये मत समझना कि हमने जर्नल एंट्री पास करी और यहां से इधर चलेगा, ये नहीं है रूट, ये नहीं है, ठीक है। रूट किसके थ्रू है, बुक के थ्रू, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि महीने में मैंने कितने परचेज करी, क्योंकि परचेज अकाउंट साल के बाद क्लोज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर, ये बेफालतू में बनाया ना, परचेज अकाउंट से क्लियर हो जाता, अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं होता मिडिल ऑफ द ईयर, चाहे राम का हो, चाहे शाम का हो, चाहे सैलरी का हो, या किसी का भी, वो ट्रायल बैलेंस पे क्लोज होगा ना। All accounts are to be closed only at the end of financial year to be prepared for trial balance. Is that clear? सारे अकाउंट्स हम केवल एक ही समय पर बंद करेंगे जब साल का अंत होगा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए।
राइट। मैं दोनों में बोलता हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि कहीं डाउट हो तो समझ आ जाए। क्लियर है बात? इसलिए परचेज बुक का सहारा लिया गया, ताकि मैनेजमेंट मतलब दुकानदार, यार मैंने इस महीने इतने की खरीदी, इस महीने इतनी सेल हुई, ओहो कुछ करना पड़ेगा, सेल कम हो रही है, तो पता लगेगा ना तब जब वो बुक देखेगा, नहीं तो साल भर के बाद पता लगेगा कि सेल कम हो गई। अब तो भाई साहब रात गई बात गई, हर महीने की सेल पता लगती रहेगी तो वो कुछ सोच पाएगा ना, यार पिछले महीने बहुत कम सेल हुई, चलो मैं मार्केटिंग करता हूँ, चलो मैं ये काम करता हूँ। इसलिए परचेज बुक, सेल बुक इंट्रोड्यूस की गई। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले जर्नल एंट्री, फिर सब्सिडरी बुक, फिर लेजर पोस्टिंग, राइट। ये ध्यान रखना, तभी हम एरर को रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री, ठीक है, फिर सब्सिडरी बुक, ये किसके लिए सब्सिडरी बुक? परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के लिए। और यहां से फिर कहां जाएगा? अकाउंट्स में पोस्ट। बोलो समझ में आ गई? क्लियर बात? इसको नोट करना तो कर लो आप, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एरर ऑफ कमीशन, मेन पार्ट, और ठीक है। इसको दोबारा तो नहीं समझाना? पक्का याद रहेगा? क्योंकि अगली क्लास इसी पर निर्भर है सारी भाई, ठीक है। रूट्स नहीं समझ आया, घूमते ही रह जाओगे, सर ये क्या हो रहा है। क्लियर हो गया?